हाँ, तो चलिए अभी मैं अपने बारे में बता रही हूँ। दोस्तों, मैं बचपन से सबसे पहले बता दूँ कि मैं स्कूल पढ़ रही थी उस समय। मेरे पापा का जो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा, तो मैं उसी समय 2 साल नहीं हुआ था, 1.5 साल करीब हुआ था, स्कूल छोड़ दिया था मैंने किसी कारण से। तो फिर मेरे पापा का जो बीमारी था वो बढ़ता जा रहा था, तो मैंने पापा से बोला कि मैं बाहर जाऊंगी काम करने के लिए। उस समय उम्र था दोस्तों 13 साल की उम्र था, और मैं निकल गई घर से। और उस समय बहुत छोटी थी, मुझे हिंदी भी बात करने नहीं आता था, और अनजान शहर में मैं निकल तो गई, लेकिन इतना दिल में, मेरा मन में, दिलों में इतना ज़्यादा डर लगता था अंदर से, फिर भी हिम्मत करती थी। और हेलो दोस्तों, जोहार, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और दोस्तों, आज मैं नहा चुकी हूँ, देख सकते हैं, और थोड़ा सा क्रीम लगा लिया है और लिपस्टिक भी लगा लिया है। मुझे मौका नहीं मिलता है, टाइम मतलब बहुत कम टाइम मिलता है। थोड़ा सा तैयार होती हूँ, अपने आप का ध्यान रख नहीं पाती हूँ, अपना ध्यान नहीं रख पाती हूँ। तो दोस्तों, आज का मेरा ब्लॉग का टॉपिक है, मैं अपने परिवार से कैसे दूर रहती हूँ और दूर रहकर मैं अपने आप को कैसे रखती हूँ, वो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। और अभी चलिए, मेरा आगे का बातचीत शुरू करने से पहले मैं अपने बच्चे से मिलवाती हूँ। तो दोस्तों, ये रहा मेरा टूटू मेरा बच्चा। और कोई भी आता है तो बहुत ज़्यादा भूखता रहता है, आवाज़ करता रहता है, और अपने गद्दे में नहीं लेटा है आज। यहाँ पर उसका गद्दा है, और कभी कभी उसका आजकल ना गर्मी बहुत, मतलब मौसम बहुत चेंज हो रहा है, तो टूटू गद्दे में उतना सोता नहीं है, तो इधर रख दूँगी तो इधर सो जाएगा। थोड़ा बगल में मेरे सामने रहने का पसंद करता है, मेरे से ज़्यादा करीब है, ये बचपन से ही रहता है मेरे साथ। 3 महीना का था तब आया था, और मेरे साथ ही मेरे रूम में रहता है। इसके साथ बहुत ज़्यादा मैं टाइम स्पेंड करती हूँ, अच्छा लगता है टूटू के साथ। और तो फ्रेंड्स, अभी मैं नहा चुकी हूँ, और क्या बोलने वाली थी मैं भूल गई। तो दोस्तों, 2-3 दिन हो गया हमारे यहाँ मौसम बढ़िया हो रहा है, ठंड थोड़ा कम हो गया है, सर्दी कम हो गया है थोड़ा सा। और आज मैं जाकर टी शर्ट में हूँ। दोपहर में, हाँ, मैं लंच बना रही थी, उस समय भी मैं स्वेटर निकाल दिया था और लंच बनाया, क्योंकि काम करते करते ना, मतलब थोड़ा सा पसीना जैसे लग रहा है अभी धीरे धीरे। तो अभी इतना तेज़ी से मौसम चेंज होगा, बदलेगा, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चलेगा, इतना तेज़ी से मौसम चेंज होने वाला है। और अभी तो फरवरी महीना का आधी दिन भी चला जाएगा। आज तो 10 तारीख है, और 15 तारीख तक तो मौसम और थोड़ा ठीक हो जाएगा। अभी पत्ता भी झड़वाना शुरू कर दिया है, अभी हवा भी धीरे धीरे चल रहा है, और मार्च महीना तो महुआ गिरना शुरू हो जाता है। गांव में, जो गांव देहाती में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि महुआ क्या होता है, जो दारू बनाते हैं लोग महुआ का तो बहुत कुछ बनता है मिठाई वगैरह भी बनता है। और जिसको जिसको पता है, हमारे गांव देहाती के लोग पहले मड़ुआ होता था, उसको भूनकर, और एक गंगेलिया बोलते हैं, उसको मिलाकर लाठा बनाते थे पहले के लोग। और बढ़िया से, ज़्यादा भूख प्यास लगे, खाना वगैरह नहीं होता था, या तो होता भी था, टाइम नहीं मिलता था सुबह जल्दी से खाना बनाने का, काम जाना पड़ता है, तो मतलब वो ऐसे चीज़ों बना कर रखते हैं तो उसी को खा लेते थे, पानी पी लेते थे, फिर निकल जाते थे काम करने के लिए। पहले के जो दादा दादी लोग थे, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, चाचा चाची, ये सब घर में जो जितना भी बाहर काम करने के लिए
जाते थे खेत। ज़्यादातर तो खेती में काम होता था पहले। मुझे बार बार खांसी आ रहा है, तो दोस्तों मैं अपना हाथ का सुविधा कर लूँ, ट्राफुट में लगा लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बातें करूँगी। तो दोस्तों जैसे मैं हाथ में पकड़ के वीडियो बनाती हूँ ना, तो यहाँ पर दर्द भर जाता है। इसका दर्द कब ख़त्म होगा, इसका दर्द से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो दोस्तों मैं कह रही थी कि मतलब पहले के लोग सुबह सुबह ही जल्दी उठकर 4 बजे रात को ही उठकर बहुत सारे चीज़ों कर घर का काम ख़त्म करके ही काम करने निकल जाते थे खेती में। और गांव में कुछ भी काम हो तो सुबह सुबह उठ जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, 4 बजे 5 बजे उठ जाते हैं। और 8 बजे तक खाना रेडी हो जाता था, और खाना पीना खाकर दोपहर का लंच भी साथ में लेके जाते थे टिफिन में। और 3 बजे 4 बजे छुट्टी करना होता है। मतलब हमारे यहाँ 3 बजे तो छुट्टी होता नहीं है, 4 बजे छुट्टी होता है। एक टाइम मतलब दूर दूर काम करने के लिए जाते हैं तो 4 बजे छुट्टी होता है। सुबह 8 बजे निकलो तो 8:30 बजे तक काम पकड़ लेते हैं। या तो 8 बजे काम पकड़ना होगा, काम शुरू करना होगा तो आधा घंटा पहले 7:30 बजे ही निकल जाते थे काम के लिए। तो खेती बाती अगर काम हो या दिहाड़ी मजदूरी काम हो तो ऐसे सुबह सुबह उठकर काम करने के लिए जाना पड़ता है गाँव में। तो दोस्तों तो चलिए अभी मैं अपने बारे में बता रही हूँ। दोस्तों मैं बचपन से सबसे पहले बता दूँ कि मैं स्कूल पढ़ रही थी। उस समय मेरे पापा का जो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा, तो मैं उसी समय 2 साल नहीं हुआ था, 1.5 साल करीब हुआ था, स्कूल छोड़ दिया था मैंने किसी कारण से। तो फिर मेरे पापा का जो बीमारी था वो बढ़ता जा रहा था, तो मैंने पापा से बोला कि मैं बाहर जाऊंगी काम करने के लिए। उस समय उम्र था दोस्तों 13 साल की उम्र था, और मैं निकल गई घर से। और उस समय बहुत छोटी थी, मुझे हिंदी भी बात करने नहीं आता था, और अनजान शहर में मैं निकल तो गई, लेकिन इतना दिल में मेरा मन में दिलों में इतना ज़्यादा डर लगता था अंदर से। फिर भी हिम्मत करती थी। और जब ट्रेन में बैठी पहले दिन निकला, तो उस दिन वो भी जनरल में जाना पड़ा, बॉम्बे। सबसे पहले तो बॉम्बे सफ़र हुआ मेरा। और उस दिन मैं पहली बार जनरल में ट्रेन पकड़ा पहली बार। और ट्रेन गाड़ी को देखकर ही इतना डर रही थी, इतना ज़्यादा डर लग रहा था। तो बहुत सारे लड़कियां थे, मौसी लोग थे, फिर अनजान लड़की लोगों के साथ जा रहे थे। रिश्ते में तो मस्ती लगते थे सब, तो उन्हीं के साथ चले गए। मेरे चाचा की लड़की, बीच वाली चाचा की लड़की के साथ चले गए साथ में उनके साथ। वो भी छोटी थी, वो करीब 9 साल की उम्र का था, और मैं 13 साल की उम्र की। और चले गए हम दोनों बहन उनके साथ मिलकर बॉम्बे। और मेरे पापा जाने नहीं देते, पर मैंने अपने बहन बड़ी दीदी से बोला कि पापा को मना लो, मैं काम करने के लिए जाऊंगी। वो लड़की लोग आए हैं काम कर, बॉम्बे से घर आए हैं, तो उनके साथ मैं जाऊंगी, कुछ पैसे कमाऊंगी, और पापा का इलाज भी हो जाएगा। ये सब सोच के मैंने बोला नहीं, लेकिन मेरे अंदर में ये बात था। और मैं दीदी को बोला, मेरी बड़ी सिस्टर को, कि पापा को मना लो, मैं जाऊंगी काम करने के लिए, क्योंकि मैं पापा से बहुत डरती थी। और उस समय दीदी को पापा बहुत मानते भी थे। और दीदी का शादी हो चुका था उस समय, उसका भी ज़्यादा उम्र नहीं था, 16 साल 17 साल की उम्र था, शादी हो गया था। तो दोस्तों दीदी तो जैसे तैसे मना लिया, और पैसे तो नहीं था बाहर जाने के लिए, पर मैं अपनी बहन से
बोला कि मुझे 600 रुपया दे दो, मैं जाऊंगी बॉम्बे काम करने के लिए, ऐसे बोला। तो दीदी मना नहीं किया और दिया पैसे, क्योंकि दीदी शहर एरिया में उसका ससुराल था, तो उधर चर्च में काम करती थी, तो कुछ इनकम वगैरह तो करती थी चर्च से। उस समय उसका सैलरी काफ़ी था, और उस जमाने में मतलब वो 20 साल 25 साल का पहले बता रही हूँ, वो 2000 जो भी मिलता था, 2500 जो भी मिलता था काम करके, वो पैसे बहुत था उस समय। कितना मिलता था मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरे अंदाज में बता रही हूँ उतना ही मिलता था, शायद 1200 या तो 1700-1800 करीब मिलता था शायद, ऐसे लग रहा है मुझे। तो मैंने कभी पूछा नहीं मेरी बहन से कि कितने पैसे कमाती, क्योंकि वो बहुत छोटी उम्र में भी बहुत बड़ी लगती थी, मतलब 16-17 साल की उम्र में 21-22 साल की लड़की जैसे लगती थी मेरी बहन। तो थोड़ा बड़ी मैं, हाँ मैं बचपन से ना मेरी बहन को बहुत ज़्यादा मानती थी, और मानती भी हूँ। और उस समय छोटी थी तो हिम्मत नहीं होता था उतना बातचीत करने के लिए कि मुझे ये दो, ये दे दो, ये कर दो, वो कर दो। अपनी खुशी से मेरी बहन जो भी देती थी मैं ले लेती थी। और मेरे बड़ी बहन को हमारे घर का हालत बहुत अच्छे से पता था, तो मेरे लिए शैम्पू वगैरह से साबुन तेल सारे भेजवाती थी उसके ससुर के हाथ में। तो लाते थे ससुर जी मेरे, जो दीदी का ससुर जी, वो बहुत बढ़िया इंसान थे, लाते थे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। मेरे लिए 1-2 जोड़ा कपड़ा भी पहनने के लिए भेजवा देती थी मेरी दीदी। और मेरे पापा तो उतना कपड़ा नहीं खरीद पाते थे, साल में 1 जोड़ा खरीद देते थे। उसी को फटा टूटा को पहन कर बड़ा हो जाते थे हम लोग। तो ऐसे करते करते दोस्तों आखिरकार मैंने दीदी को बोला कि पापा को मना लो, तो पापा को मना लिया और मैं चली गई बॉम्बे काम करने के लिए। तो बॉम्बे में तो अजीब सा था मेरा पहला मराठी घर में पड़ गई काम करने के लिए, और इतनी छोटी उम्र में 3 महीने 4 महीने के बच्चे को देखना था मुझे। और वो बच्चे को मैंने बहुत प्यार से संभाला, और उतनी कम उम्र में मैंने मैडम के साथ 4 बजे उठ जाती थी। मुझे उतना आदत नहीं था, मैं सुबह ही उठती थी 5 बजे, 6 बजे 7 बजे उठती थी। मतलब जैसे सूरज भी नहीं उगता था, हम लोग उस समय किसी के घर में घड़ी नहीं होता था, ऐसे उजाला आ गया तो हो गया, मतलब सुबह हो गया करके उठ जाते थे। तो ऐसे उठ जाते थे और काम करते थे। और अगर सूरज उग गया तो पापा बहुत चिल्लाने लगते थे कि उठ जाओ करके, बहुत बच्चे लोगों को डांटता था। तो हम लोग पापा के डर के मारे हम लोग उठ जाते थे। तो पापा के डर के मारे तो गांव में उड़ जाते थे, और उधर अनजान शहर में दूसरे के घर में तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो गया। 4 बजे मैडम को निकलना होता था, 5 बजे उसके लिए टिफिन सब्जी वब्जी काट देती थी, खुद सब्जी अगर बनाती थी, रोटी बनाती थी, आटा अगर मैं बना देती थी। हालांकि मुझे आटा भी बनाना नहीं आता था, पहली बार मैं वहाँ पर आटा भी बनाना सीखा और रोटी भी बनाना सीखा। सब्जियाँ वगैरह भी धीरे धीरे रहते 1 साल के अंदर मैंने खाना बनाना सीखा। और बाकी काम जो कपड़ा धोना, घर का झाड़ू पोछा, ये सब भी मेरे लिए नया था। और धीरे धीरे कैसे कपड़ा धोते हैं, झाड़ू पोछा कैसे लगाते हैं, पोछा कैसे मारते हैं, कितने फिनेल डालना है, क्या करना है, ये सब सीखा मैंने। और मैंने बचपन से मुझे ना काम करने का बहुत शौक था घर का ना, तो मुझे उतना मुश्किल नहीं हुआ। लेकिन हाँ, कपड़ा इतना ढेर सारा रखते थे, 2 बाल्टिंग 3 बाल्टिंग 4 बाल्टिंग, बड़े बड़े बाल्टिंगों में पानी, और सोफले पानी आता था। इतना ज़्यादा हाई फाई भी नहीं थे वो लोग, 7,000-8,000 सैलरी में उन लोगों का घर गुजारा होता था। तो उतना हाई फाई नहीं था, मतलब बहुत सारे लोग थे जिस घर में मैं काम करती थी। तो सबके साथ
एक ही रूम में लाइन 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 सोते थे। सोच सकते हैं कैसे एडजस्ट करती थी। मैं मैडम का पीछे सोती थी और मैडम का आगे बच्चा, उसके बाद उसका पति, उसके बाद बहन भाई भांजा भांजी सब लाइन लाइन सोते थे। तो पहला मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मुझे तो एक तो मराठी सी भाषा नहीं समझ आती थी, फिर मुझे बहुत ज़्यादा डांट भी खाना पड़ता था। और जब मराठी भाषा सीख गई उसके बाद दोस्तों मैं भी बराबर जवाब देने लगा। मैं छोटी थी, मुझे पता नहीं था कि बड़े लोगों से कैसे बात किया जाता है। डांट देते थे तो मैं सीधे जवाब दे देती थी। तो ऐसे करते करते आदत पड़ गया उनके साथ, एक फैमिली की तरह रहने लग गई और फैमिली जैसा बातें करना, साथ में बैठकर खाना खाना। उनके घर में एक चीज़ अच्छा था, मतलब पराया जैसे महसूस होता नहीं था। मतलब मेरी जो मैम थी मेरे जैसे ही सावली थी और मेरी हाइट से थोड़ा सा हाइट कम था और मैं उस समय मेरा हाइट भी उसके बराबर था। अभी उसकी हाइट से मेरा हाइट थोड़ा ये है, मैं छोटी थी उस समय तो। और मैम थे 28 ईयर्स का। तो हम दोनों ना बहन बहन जैसे लगते थे, तो सब लोग अगल बगल बोलते थे बहन बहन है दोनों। तो हाँ मेरा बहन है बोलती थी मेरी जो मैम थी वो। और ऐसे करते करते ज़्यादा लगाव हो गया उस परिवार में, सबके साथ जितने भी घर में थे सबके साथ। और जब भी खाना बने, खाना खाते समय सब लोगों के लिए एक बराबर खाना निकालना और एक बराबर, किसी के लिए कम नहीं होता है। सारे जो भी बनाएंगे सबके लिए बराबर हिस्से से खाना बढ़ता था और बैठकर सब लोग अच्छे से खाना खाते थे। वो दिन को मैं कभी नहीं भूलती हूँ और मुझे अच्छा लगता था। मैं छोटी थी, उतना क्या खराब चीज़ें हैं क्या सही चीज़ें हैं वो नहीं जानती थी, बस मैं अपने मस्ती में रहती थी। उस समय पापा मेरा थे इस दुनिया में तो चिंता नहीं था, बहुत हंसती खेलती मस्ती में काम करती थी, मस्त रहती थी उस समय। तो दोस्तों ये वो एक परिवार में ऐसा मेरा दिन काटा। और छोटा सा बच्चा था, उसको संभालती थी दिन भर। और जैसे जैसे बड़ा होते गया वो मेरे साथ इतना अटैचमेंट हो गया बच्चा का कि मतलब बहुत ज़्यादा समझने लगा बच्चा। ज़्यादा उनके घर के लोगों के साथ नहीं रहता था उतना जितना मेरे साथ रहता था। उसको मैंने बहुत प्यार दिया, अपने बच्चे की तरह, अपना घर का बच्चा की तरह मैंने उसको देखभाल किया। और पता है आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, छोटा बच्चा को मैंने अपने बारे में बताऊंगी बोला था, लेकिन ऐसे ही मेरा स्टोरी है तो मैं बता रही हूँ। तो दोस्तों उस बच्चे को मैं 3 महीने का था तब भी गया था। और मैं इतने छोटे बच्चे को कैसे संभालूंगी ये सब सोचने लग रही थी। लेकिन धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा, मेरे साथ 24 घंटा रहता था। आपको उसका बॉन्डिंग और मेरा बॉन्डिंग अच्छा बन गया था। तो उसके घर के जो बुआ होते हैं वो लोग बहुत बुरे लोग थे और गर्म पानी में, इतना हॉट पानी में नहलाते थे, बच्चे का शरीर एकदम लाल हो जाता था गर्म पानी में। और देखकर मुझे ना अंदर से डर लगता था कि अरे यार ये लोग कैसे हैं, इतने गर्म पानी में नहला रहे। दोस्तों हाथ को ऐसे डुबोती थी ना तो पूरा ऐसे, मतलब बच्चा को नहलाते तो ना गर्म पानी में, तो बच्चे का हालत क्या होगा। तो मैंने दोस्तों यकीन नहीं मानेंगे, मैंने ना धीरे धीरे उसको मालिश करना सीखा। बच्चा का मालिश खुद से, मालिश वाली को देख रही थी कि कैसे मालिश करते हैं। तो जब मालिश वाली नहीं आती थी तो मैं मालिश करती थी और बच्चे को जल्दी से नहला देती थी। और कभी कभी तो मालिश वाली के आने से पहले मैंने पानी गर्म करती थी और बच्चे को मालिश करके जल्दी से नहला देती थी। तो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश होता था और नहला धोला के उसको जो भी खिलाना पीना होता था मुझे मेरे जो मैम थे वो बता देते थे कि
ऐसे करना है, ये ऐसे करना, ऐसे बताते थे तो मैं वो सारी चीज़ों को अच्छे से करती थी। तो दोस्तों बच्चे का ध्यान रखना शुरू कर दिया तो बच्चे में बाद में खुश रहने लगा। तो इस तरह करके मैंने उस बच्चे को 2.5 साल 3 साल तक देखभाल किया। और वो बच्चे ना एकदम मतलब इतना करीब हो गया कि मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा मुझे प्यार करता था। मतलब अपने मम्मी पापा को जैसे प्यार करता था ऐसे मेरे को भी प्यार करता था। तो आज भी मिस करती हूँ बच्चे को। अभी तो 2026 हो रहा है तो वो 25 साल का हो गया बच्चा। तो कुछ कर रहा होगा, अच्छा काम कर रहा होगा, बहुत तेज दिमाग वाला बड़ा हो रहा था। तो उसकी मम्मी तो टीचर था तो आप कुछ बड़ा काम कर रहा होगा, पढ़ाई भी ख़त्म किया होगा। तो पहला एक्सपीरियंस मेरा ऐसे था दोस्तों बाहर आने का। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। और मेरी स्टोरी 13 साल की उम्र का और आगे भी आप लोग जानना चाहते हैं मैं कैसे अपना लाइफ को इतने साल दिया मैंने बाहर और किस तरह के रही, वो सारी चीज़ें अगर जानना चाहते हो तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। बिना कमेंट में तो अच्छा नहीं लगता, कोई कमेंट नहीं करता और मुझे देखते भी नहीं है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि आप लोग ऐसे करते हो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी और एक न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।